गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम लोग? हाउ आर यू ऑल? कैसे हो? अब हुआ तो हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ रहे थे। उस पर दो तीन एग्जाम्पल किए थे। उसी कंटिन्यूएशन में अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। इफ y इज इक्वल टू e टू द पावर 4x sin 3x फाइंड d2y बाई dx स्क्वायर, कैसे बनेगा? आसान है, बन जाएगा। क्या लगाएंगे यहाँ पे? क्या लगाएंगे? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल से फिर दो टर्म बनेगा, फिर दोनों टर्म में फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा। कितने टर्म बनेंगे फाइनली? कितने? 4। फिर उसमें 4 टर्म में कुछ जोड़ घटाव करेंगे तो एक टर्म, मतलब 2 टर्म का वो हो जाएगा, पेयर अप हो जाएगा। फाइनली 2 टर्म ही बचेंगे। ट्राई करो। इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन? e टू द पावर 4x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर f ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेम, और उसमें कुछ मल्टीप्लाई भी करते हैं। बोलो, डू वी मल्टीप्लाई एनीथिंग? 4x का क्या करेंगे? चेन रूल याद है? चेन रूल, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तुम अभी देख रहे हो ना कुछ दिन से यहाँ पे क्या हो रहा है, सारा क्वेश्चन तुम लोग ही बना रहे हो। ऐसे में अगर एफर्ट नहीं लगेगा तुम लोग का तो कैसा होगा? बताओ, सीख पाओगे? विल देयर बी ए लर्निंग? कुछ सीख पाओगे? बताओ प्यारे अनमोल, सनी। क्या हमें सिर्फ क्वेश्चन उतारना होगा, इसको सॉल्व भी करना होगा? फॉर्मूला लिखे हो, एक्सेसिबल है, लगा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। करो। ओके, सिंपल था ये। अब अगला बनाओ। इफ y इज इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस cot x फाइंड d2y बाई dx स्क्वायर। लिखेंगे गिवन। जब भी क्वेश्चन को शुरुआत करेंगे क्या लिखेंगे? गिवन। गिवन में हमको ये निकालना है, ये दिया हुआ है। लिखेंगे y इज इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस cot x। क्या इतना कर सकते हैं? ओके, हमको यहां तक पहुंचने के लिए पहले इसको एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं बताओ? क्वेश्चन सही लिखे हैं और क्वेश्चन सही है, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? इसके डिफरेंशिएशन पहले इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे? dy बाई dx, x टू द पावर 4, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन कितना होता है? nx टू द पावर n माइनस 1। बेसिक से चलते हैं। यहाँ पे 4x टू द पावर 4 माइनस 1 लिख दें, ठीक है कि नहीं? फिर cot x है, cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? डू यू हैव द फॉर्मूला? फॉर्मूला है तुम्हारे पास? फॉर्मूला है। इज इट एक्सेसिबल? क्या तुम उसको देख सकते हो? सीट माइनस
इसका हो जाएगा माइनस एन लगा देंगे, और कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ओके, अब देखो हमको ये निकालना है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी बाय, निकालना क्या है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। इतना लिख पाएंगे, इतना लिख पाएंगे। डी को डी से गुना करेंगे डी स्क्वायर, डी एक्स को डी एक्स से गुना करेंगे डी एक्स पर स्क्वायर। ओके, अब देखो यहां पे डी बाई डी एक्स, इसको पूरा उतार दें, इसको सिंप्लीफाई नहीं किए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 4x टू द पावर 4 में से घटाओ 4x क्यूब माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, वही लिखे यहां पे 4x क्यूब माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन, इन दोनों का डिफरेंशिएशन करना है। 4 तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, उसको नहीं कुछ करेंगे, उसको एज इट इज लिखेंगे। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, एक्स टू द पावर n का डिफरेंशिएशन 3x, 3 में से घटाओ कितना 2। अब यहां पर ही क्या है, एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, पहले 2 बाहर लिखेंगे, है ना, और उसके बाद क्या होगा, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन। कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखिए बताओ, कॉट एक्स। अगर देख देख के भी तुम ऐसे बनाओगे ना, तुमको याद हो जाएगा। तुमको मैं नहीं कहता हूं फॉर्मूला रटो तुम, मैं कभी भी तुमसे पूछूं, इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। क्या होगा, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, 4 3 जा 12 एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 2 कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। क्या यही आंसर बताए थे? अरे हाँ सुनो, एक चीज कॉसेक एक्स तो होगा ही, एक मिनट 2 इंटू कॉसेक एक्स होगा। क्यों? क्योंकि एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर है, तो ये होगा 2 इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, समझे? तो 2 इंटू कॉसेक एक्स होगा इंटू माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, यहां से ये कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब क्लियर? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ समझे? क्योंकि एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर है, तो पहले हम इस पूरे फंक्शन को लेंगे, तो जी ऑफ एक्स क्या है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, इस तरह समझो। तो पहले इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए तो हम क्या करेंगे, चेन रूल लगाएंगे। तो पहले इसका डिफरेंशिएशन होगा एफ ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी कि मतलब डी बाय डी ऑफ एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर, तब डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये रीजन है जी, नहीं ऐसे समझे? चेन रूल, यहां भी चेन रूल, ये क्वेश्चन में भी क्या था, चेन रूल लगा था। समझ में आया? फॉर्मूला अप्लाई की हो बस, मुश्किल है अनमोल, तब कर पाओगे? अगला क्वेश्चन देंगे, कर पाओगे? पहले इसको नोट करो। कहा? यहां नहीं समझ में आया, ये नहीं समझ में आया, मतलब यहां से यहां कैसे आया वो समझ में नहीं आया। हाँ देखो, कॉसेक स्क्वायर एक्स, उसको ऐसे लिख सकते हैं कॉसेक एक्स का होल स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करना है तो डी बाय डी कॉसेक एक्स होगा, ठीक है, ऑफ कॉसेक एक्स होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स। समझे? हम पहले ये पूरा जो होल स्क्वायर इसको कॉसेक एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं,
इट इज ए पार्ट ऑफ चेन रूल। दूसरा तरीका क्या है इसी को बनाने का, अगर इसको यू मान लो तो ये डी यू बाय और कॉसेक एक्स को भी मान लो, कॉसेक एक्स को भी मान लो, ठीक है। तो ये डी यू बाई डी वी होगा इंटू डी वी बाय डी एक्स, यही तो चेन रूल है, ये चेन रूल है। उस हिसाब से यहाँ पे 2 इंटू कॉसेक एक्स होगा, है ना, क्योंकि इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन की तरह से इसका डिफरेंशिएशन होगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 आगे रखो, एक्स टू द पावर 2 माइनस 1, 2 इंटू एक्स टू द पावर 1 यानी कि 2x, ये हो जाएगा 2 इंटू कॉसेक एक्स इंटू, अब इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में जो कि होगा माइनस ऑफ कॉसेक एक्स इंटू, समझे, अब समझे, बोलो, कहां नहीं समझे, ये चेन रूल है, ये चेन रूल है बाबू, चेन रूल। कभी भी कोई फंक्शन देगा ना, फंक्शन का कंपोजिशन हो रहा है, देखो एक्स स्क्वायर होगा ना, एक्स की जगह पे हम कॉसेक एक्स रख देंगे, ये कॉसेक एक्स का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x होगा, तो एक्स की जगह पे हम कॉसेक एक्स नहीं रख सकते हैं, बताओ, होगा ना। फिर कॉसेक एक्स का भी तो डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि वो तो अंदर में उसको एक्स से रिप्लेस किए हैं, वो भी तो एक्स से डिफरेंशिएट होगा, उसको अलग से डिफरेंशिएट किए हैं, समझे। जल्दी करो जल्दी करो नोट। बना, नेक्स्ट एग्जांपल, इफ y is equal to sin of log x, find d2y by dx स्क्वायर। अब टाइम के अंदर करना है, तुम लोग को भी स्पीड बढ़ाना है, आंसर भी नहीं लिखने देते गजबे। चलो ठीक, नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ e to the power y x plus 1 is equal to 1, prove that d2y by dx square equal to dy by dx। ये करो तो, कैसे किए थे, लॉग लगा दिए थे, यह भी एक तरीका है, लॉग नहीं लगाए थे वह भी एक तरीका है। किसी तरह से करो, आंसर तो आया ना। इफ y इज इक्वल टू a cos nx प्लस b sin nx, prove that d2y by dx square
प्लस n स्क्वायर y इज 4 मिनट सफिशियंट मे बी। एकता if y is equal to e to the power x sin x plus cos x prove that d2y by dx square minus 2 into dy by dx plus 2y equal to 0. Next question. If y is equal to 3 e to the power 2x plus 2 e to the power 3x. If y is equal to 3 e to the power 2x plus 2 e to the power 3x, prove that d2y by dx square minus 5 dy by dx plus 6y. Oh, nice. I am impressed. Okay, next question. उसमें क्वेश्चन ट्रूथ लगाओ. If you need any help, ask me. If y is equal to tan inverse x whole square, prove that 1 plus x square whole square y2. y2 का मतलब बताओ. y2 का मतलब, oh god, वन प्लस एक्स स्क्वायर y1. अब y1 का मतलब, बहुत अच्छी बात, इक्वल टू 2.
1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर y2 प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 दैट्स इक्वल टू 2। ये सीबीएसई 2012 में पूछा गया था। चलो ध्यान दो, बी फोकस्ड। देखो मतलब डिस्ट्रैक्शंस जरूरी होते हैं, क्यों? ताकि तुम लोगों को फोकस करने का महत्व पता चल सके, लेकिन इतना भी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए कि हम वापस से फोकस नहीं हो सके। तो इफ x इज इक्वल टू, देख के ही पता चलना चाहिए कौन सा मेथड लगेगा, बताओ करोगे? अगर मजा आ रहा है तो करो, नहीं तो छोड़ो, क्या ही फर्क पड़ता है। अनमोल क्या कहते हो? ए लड़का, ये निष्पक्षवादिता है इसकी। कौन सा मेथड? कौन सा मेथड? मेजरमेंट इन द टर्म्स ऑफ अदर्स। मेजरमेंट इन द टर्म्स ऑफ अदर्स। पैरामेट्रिक मेथड, यस। बनाओ, ये बनाओ, उसके बाद एक एग्जाम्पल देंगे, छुट्टी करेंगे। थैंक यू।